हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित। आई एम फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर को। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, पहले कुछ टर्म्स हम समझते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट क्या होता है। इसमें एक्सपेरिमेंट, द वर्ड एक्सपेरिमेंट मीन्स एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस्ड वेल डिफाइंड आउटकम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब कि एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि हमें एक वेल डिफाइंड आउटपुट फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो हम एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे कि कितने टाइप के होते हैं। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और एक होता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया कि जिसमें 100% हमें आउटकम मालूम ही हो कि क्या आने वाला है, यानी पॉसिबिलिटी उसकी क्या है, 100% है। जैसे फॉर एग्जांपल दोज एक्सपेरिमेंट विच कैन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। ठीक है, प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एंड आउटकम आर नोन एज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अगेन एंड अगेन अगर हम उस एक्सपेरिमेंट को करें तो हमें क्या मिलेगा, सेम आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें पहले से ही मालूम होगा कि भाई उसका आउटकम क्या होगा। दूसरा हो गया प्रोबेबिलिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। एक्सपेरिमेंट व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम्स एवरी टाइम। जैसे अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो हमें आउटकम्स जो मिल रहे हैं उसके क्या मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स की पॉसिबिलिटीज है। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल ए टॉसिंग ए कॉइन। जैसे अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो उस केस में हमारा जो एक्सपेरिमेंट हो गया टॉसिंग ए कॉइन, दिस इज एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। या फिर अगर हम एक डाइस को रोल करें तो उस पर जो नंबर्स अपीयर होंगे हमें वो 1 2 3 4 5 6। अगर 6 फेस का डाइस है, डिफरेंट नंबर्स हैं 1 2 6, तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हर बार हमें क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमें समझना होगा कुछ टर्म्स जैसे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी में जो भी हम पढ़ेंगे तो उसमें हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जो भी हमारा कंप्लीट आउटपुट होगा उसका हम अगर सेट को एक सैंपल स्पेस बोलें, जो सैंपल स्पेस है वो क्या है, कंप्लीट आउटपुट है, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एक हमारे एक्सपेरिमेंट को क्या करने में, डन करने में। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं एक डाइस को रोल करूं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर्स कौन से अपीयर होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे जो हमारे आउटकम्स हैं इसको हमने एक साथ अगर राइट डाउन किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम लिखते हैं किससे, स्मॉल कैपिटल एस से या फिर स्मॉल एस से। उसके बाद देखते हैं एक इवेंट क्या होती है। इवेंट जो है एक सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का। ठीक है, इन रैंडम एक्सपेरिमेंट, अगेन हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट में ही हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे तो उसमें उसको क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। यानी कि सैंपल इसमें स्पेस में से मैं एक कोई भी पर्टिकुलर या कोई भी चीज जो भी हमारी हैपनिंग हो रही है उसी चीज को हम इवेंट बोल देंगे। सपोज मैंने बोला कि मैंने एक डाइस को रोल किया और इवन नंबर मेरे अपीयर्स हुए। तो इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 4 और 6। तो टोटल सैंपल स्पेस तो हमारा 1 2 6 हो गया, लेकिन हमारी जो इवेंट होगी वो क्या होगी, अपीयरिंग ऑफ इवन नंबर। ये हो गई हमारी इवेंट। फेवरेबल इवेंट क्या होती हैं, let S is the sample space associated with a random experiment and A is the event associated with the random experiment. The elementary event belonging to A are known as the favorable event to the event A। मतलब जो भी हमें चाहिए, जैसे मैंने बोला एक इवेंट नंबर हमें फाइंड आउट होना चाहिए, तो हमारे फेवरेबल इवेंट हमारी कौन सी हो गई, 2 4 और 6। 3 फेवरेबल हमारी क्या हो गई, इवेंट हो गई। 3 नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। ए थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस, अगर मैं कोई 2 डाइस को एक साथ थ्रो करूं उसमें देखेंगे ए इज डिफाइंड बाय द गेटिंग 8 एज द सम। 8 हमें सम फाइंड आउट होना चाहिए, यानी 8 हमारी क्या हो गई, गेटिंग 8 एज ए सम, ये हमारी हो गई इवेंट। अब इसमें हम देखें कितनी फेवरेबल पॉसिबिलिटीज हैं। 8 हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने 2 डाइस को फेंका तो फर्स्ट डाइस पे आ गया हमारा 2
और सेकंड पर आ गया हमारा 6। तो ये हमारी एक फेवरेबल कंडीशन हो गई, यानी सम ऑफ 2 + 6 = 8। ठीक है, अगेन 3 और 5 आ जाए तो भी 8 का फॉर्मेशन हो जाएगा, 4 एंड 4 आ जाए, 5 एंड 3 आ जाए, 6 एंड 2 आ जाए तो भी हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 8 का। तो मेरी फेवरेबल कंडीशंस जो हो गई वो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। टोटल सैंपल स्पेस की बात करूं अगर मैं, 2 डाइस को हम अगर थ्रो करेंगे तो भाई टोटल कितने हो गए, एक डाइस को थ्रो करने पर हमें टोटल 6 आउटकम मिलते हैं। एंड सेकेंड डाइस अगर हम 2 डाइस को थ्रो करें तो हमें कितने मिलेंगे, टोटल 36 आउटकम मिलेंगे। 1, 1, 1, 2, फर्स्ट पर 1 आ जाए, फिर सेकंड वाले पर 3 आ जाए, फर्स्ट पर 1 आ जाए, सेकंड वाले पर 4 आ जाए, ऐसे करके अगर हम सारे सेट देखेंगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 36 होंगे। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सैंपल स्पेस पढ़ ली हमने, इवेंट पढ़ ली, और जो भी हमारे क्या थे, इवेंट और सैंपल स्पेस और फेवरेबल हमारी इवेंट हो गई, फेवरेबल कंडीशंस क्या हो गई, फेवरेबल आउटकम। तो अब मैं अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं, इफ देयर आर एन एलिमेंट्री इवेंट, कोई भी इवेंट होती है अगर, तो उस इवेंट में एन एलिमेंट्री इवेंट है, एक पर्टिकुलर इवेंट में हमने देखा एन पॉसिबिलिटीज हैं, एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमारा एक्सपेरिमेंट कौन सा वाला होना चाहिए, रैंडम वाला, एंड एम ऑफ देम आर फेवरेबल ऑफ एन इवेंट ए, एम नंबर ऑफ क्या है हमारे फेवरेबल इवेंट हैं, किसके, ए इवेंट के, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज डिनोटेड बाय पी ए। हम प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करते हैं, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, इसे ऐसे रीड करेंगे तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम हमारे कितने थे, एन, और फेवरेबल आउटकम कितने हैं, एन। क्वेश्चन करेंगे तो हम इस चीज को समझेंगे कि हमें सबसे ऊपर क्या राइट डाउन करना है, फेवरेबल आउटकम, जितने हमें जो भी हमें इवेंट करानी है उस इवेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमारे आउटकम पॉसिबल होंगे उसको हम लिखेंगे ऊपर न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम या पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ जो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो m अपॉन m यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए ऑलवेज एंड ऑलवेज 0 से बड़ी और 0 के इक्वल एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 के बीच लाई करेगी। 0 भी हो सकती है किसी चीज की प्रोबेबिलिटी और 100% भी हो सकती है, यानी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी को मैं बोल सकता हूँ कि किसी की प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है। इफ p ऑफ a इक्वल टू 0 देन a इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये डाइस को रोल करूं जिस पर नंबर्स हैं 1 to 6 और मैं बोलूं रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भाई डाइस पर तो नंबर 1 to 6 है, रेड तो उसमें कोई कलर है नहीं, तो रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, रेड तो कभी आएगा ही नहीं उस पर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 0। या फिर 1 to 6 नंबर है, मैं कोई नंबर बोल दूं एट रैंडम 11 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो 0 होगी, क्योंकि हमारा सैंपल स्पेस जो है वो कितना है, 1 to 6, और हमारी जो फेवरेबल इवेंट होगी वो हमारे सैंपल स्पेस से ही आएगी, जबकि सैंपल स्पेस में वो चीज हमारी नहीं है जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, 0। इफ p ऑफ a इक्वल टू 1 देन a इज कॉल्ड श्योर इवेंट, यानी कि अगर मैं बात करूं कि प्रोबेबिलिटी 1 कब हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एक बैग में रेड कलर्स की बॉल रखी हुई है, अब मैं बोलूं एक बॉल उठाने पर वो बॉल रेड होनी चाहिए, तो यानी 100% पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे रेड ही बॉल होगी, क्योंकि सारी की सारी बॉल क्या है, रेड, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आएगी, 1। ठीक है, और किसी भी इवेंट की जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो उसको हम लिखते हैं p ऑफ a प्लस p ऑफ a बार। a बार का मतलब हो गया नॉट हैपनिंग द इवेंट a, कोई भी इवेंट ए होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पी ए है, और उस इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं पी ए बार। इन दोनों का जो सम है वो 1 होगा, वेयर पी ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए एंड पी ए बार इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए। यानी कि अगर मैं बोलूं कि अगर एक हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, वो भी हमारी कितनी हो जाएगी, 1 - 1/2, क्योंकि कंप्लीट हेड एंड टेल ही आ सकता है हमारा। ठीक है, टोटल आउटकम ऑफ कॉइन,
कॉइन के केस में कॉइन के पास क्या होगा, हेड होगा और एक क्या होगा, टेल, हेड एंड टेल होगा कॉइन के पास, ठीक है, ये इसी के पार्ट हैं। अब मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, तो हमारे बंस, एक बार अगर हमने कॉइन को टॉस किया है तो हमारे आउटकम जो होंगे वो कितने टोटल आउटकम होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे हमारे 2, एक हेड एंड एक टेल। अब मैं अगर बात करूं 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, टोटल आउटकम कितने होंगे। जैसे अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करूं तो फर्स्ट कॉइन पे हेड आ सकता है, सेकंड वाले पर भी हेड आ गया, फर्स्ट पर हेड आया, सेकंड पर टेल आया, फर्स्ट पर टेल आया, सेकंड पर भी टेल आया, फर्स्ट वाले पर कितना क्या आया, टेल, और सेकंड वाले पे क्या आया, हेड। तो टोटल हमारे आउटकम्स कितने हो गए, 4। अगर हम 2 कॉइन को टॉस करें, और सेम चीज अगर हम 3 कॉइन को टॉस करें, 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम हमारे कितने मिल सकते हैं, 8 आउटकम। फर्स्ट पर हेड आ गया, सेकंड पर हेड आ गया और थर्ड पर भी हेड आ गया, या फर्स्ट पर हेड आ गया, सेकंड पर हेड आ गया, थर्ड पर टेल आ गया, फर्स्ट पर हेड आ गया, सेकंड पर टेल आ गया, थर्ड पर हेड आ गया, या फिर फर्स्ट पर टेल आ गया, सेकंड पर हेड आ गया, थर्ड पर भी क्या आ गया, हेड। फिर हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें इनमें क्या आ रहे हैं, 2 हेड और 1 टेल आ रहे हैं। तो अगर मेरी फेवरेबल कंडीशन ही ये हो, मैं बोलूँ अगर कि मैंने 3 कॉइन को टॉस किया है और मुझे क्या चाहिए, 2 हेड एंड 1 टेल चाहिए, तो ये 3 हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो गए। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो वो कितने आएंगे, 3 कॉइन को टॉस करने पे 8 आउटकम्स आएंगे। सेम अगर हम यहाँ पे देखें 2 टेल, 2 टेल आ गए, 1 हेड हेड आ गया, या फिर 2 टेल ऐसे आ गए, या फिर 2 टेल हमारे कौन फर्स्ट और सेकंड पर आ गया, थर्ड पर क्या आ गया, हेड। और एक पॉसिबिलिटी हमारी ये भी है कि तीनों कॉइन पर टेल 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 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमारे आउटकम्स कितने हो गए, जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे 8 आउटकम्स हो गए, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि कितने कॉइन हमें टॉस करने हैं, टोटल आउटकम कितने होंगे और पॉसिबल आउटकम क्या होगा। जैसे अगर 2 कॉइन को टॉस करना हो और मैं बोलूँ 2 टेल चाहिए मुझे, तो 2 टेल आने की पॉसिबिलिटीज ओनली 1 है, और टोटल आउटकम हमारे कितने हैं, 4। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो हम इवेंट है, जिस इवेंट को हमारी फेवरेबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल आउटकम ऑफ डाइस। डाइस की अगर हम बात करें तो डाइस पर जो नंबर्स होते हैं या फिर डॉट होते हैं, तो 6 फेसेस होते हैं, तो हमारे टोटल आउटकम कितने हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6, अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। या फिर डॉट में बात करें तो भी वो एक ही बात है। फॉर 2 डाइस, अगर मैं 2 डाइस को रोल करूं तो मेरे पास फर्स्ट डाइस पर 1 आ जाए, सेकंड पर भी 1 आ जाए, फर्स्ट पर 1 आ जाए, सेकंड पर 2 आ जाए, ऐसे करके हम अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे हमारे कितने हो जाएंगे, 36। कब, जब हम 2 डाइस को रोल करें। और जब एक डाइस को रोल करें तो हमारे पास टोटल आउटकम की पॉसिबिलिटीज कितनी है, 1 to 6 नंबर आ सकते हैं, यानी 6 आउटकम हमारे पॉसिबल हैं। नेक्स्ट देखते हैं कार्ड्स के बारे में अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं वो हमारे पास हो गए 52 कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स, अगर हम कार्ड्स को देखें तो टोटल हो गए 52, जिसमें हमारे पास 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, ठीक है। क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट, ये 4 टाइप के होंगे। ईच सूट कंटेन 30 कार्ड्स, हर एक के कार्ड्स के पास कितने कितने कार्ड्स होंगे, क्लब के 13 कार्ड, स्पेड के 13 कार्ड, डायमंड के 13 कार्ड एंड हार्ट के 13 कार्ड, ठीक है। कैसे होंगे, इस फॉर्मेशन में होंगे, हर किस क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट, हर किसी का एस 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 होगा, फिर 2 2 2 2 होगा, 3 3 3 3, ऐसे करके अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास जो होंगे, एवरी सूट के पास जो कंटेन नंबर ऑफ कार्ड होंगे वो 13 होंगे, तो टोटल हमारे पास 4 सूट्स होते हैं, तो कितने हो गए,
52 नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए, ठीक है। इसके बाद जैसे ये वाले कार्ड हो गए जैक, क्वीन एंड किंग, ये वाले हमारे फेस कार्ड हो गए। और नंबर कार्ड की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, 9 कार्ड, 2 to 10, और ये होता है एस, जो हर किसी के पास होगा। इसमें 4 सूट में एक क्लब का एस होगा, एक स्पेड का, एक डायमंड का और एक हार्ट का। अब हम देखते हैं टोटल हमारे पास जो फेस कार्ड्स हो गए, एक सूट के पास फेस कार्ड जो होंगे वो कितने होंगे हमारे 3, तो हमारे पास ऐसे 4 सूट हैं, क्लब, स्पेड, डायमंड, हर, तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 12। अगर मैं ब्लैक कार्ड की बात करूं तो क्लब के 13 कार्ड एंड स्पेड के 13 कार्ड, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स आर 26, एंड टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स भी हमारे कितने हो गए 26 सॉरी, टोटल कितने हो गए हमारे पास रेड कार्ड 26, ये हो गए हमारे पास रेड, और ये वाले हो गए कौन से, ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड भी 26। अब रेड फेस कार्ड की अगर हम बात करें तो एक सूट के पास जो होते हैं वो कितने होते हैं फेस कार्ड 3। हम बात करेंगे रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कहां से आएंगे, डायमंड के पास से आएंगे 3, और 3 आएंगे हर्ट के पास से, तो टोटल कितने हो गए 6। ब्लैक फेस कार्ड भी कितने होंगे 3 क्लब के और 3 स्पेड के, जैक, क्वीन एंड किंग 6 हो गए। टोटल किंग कार्ड्स कितने होंगे 4 होंगे, 4, 1 2 3 4, चारों से एक एक किंग कार्ड आएगा। क्वीन कार्ड भी टोटल हमारे पास कितने हो गए 4, जैक कार्ड्स भी टोटल कितने हो गए 4। ये वाले टोटल जो नीचे जो कार्ड्स लिखे हुए हैं ये वाले कौन से हो गए हमारे फेस कार्ड, फेस कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड जो हमारे हो गए कितने हो गए 12। लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर को हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर। तो अगर हम लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं 366 डेज होते हैं, यानी कि 52 वीक्स होंगे एंड 2 डेज होंगे। तो टोटल आउटकम्स जो हो गए मेरे लीप ईयर के वो कितने हो गए 52 वीक्स एंड 2 डेज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें अभी 2024 चल रहा है, तो वो कौन सा ईयर है, वो 4 से डिविजिबल है कंप्लीट, तो वो हमारा कौन सा ईयर हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर में फेब्रवरी जो होती है वो हमारी कितने दिन की होती है 29 डेज की। तो लीप ईयर में क्या होता है कि 1 जनवरी को जो दिन होगा वो हमारा 31 दिसंबर को अहेड ऑफ दैट डे होगा वीक का, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे कितने हो गए 365, जिसमें हमारे पास 52 वीक्स होंगे और एक एक्स्ट्रा डे होगा 1 डे, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर में क्या होगा, कैसे होगा इसका कैलेंडर, 1 जनवरी को जो डे होगा लास्ट दिसंबर को वो वाला वही सेम डे होगा हमारा किसका वीक का, ठीक है। तो अब हमसे अगर बोला जाए कि कौन सा, पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें देखना होगा कि कौन सा लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है। तो जो एक्स्ट्रा 1 डे बचा, अगर मैं बोलूं कि भाई एक मैंने डेट सेलेक्ट की या फिर मैंने एक डे सेलेक्ट किया है, तो वो और किसके ऑर्डिनरी ईयर से सेलेक्ट किया है, तो वो कौन सा हो सकता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, इसमें से कोई भी हो सकता है। या फिर अगर मैंने लीप ईयर से सेलेक्ट किया है और मैं बोलूं कि मंडे, यानी कि मंडे हमारे पास 52 वीक्स में हमारे पास, अगर मैं मंडे की बात करूं तो 52 हमारे पास क्या होंगे मंडे होंगे। अब मुझे चाहिए क्या 53 मंडे, तो 53 मंडे कैसे आ सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे और एक ये वाला संडे और मंडे यहां से आ सकते हैं, यानी 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 7 पेयर हो सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे इस चीज को। इफ P ऑफ E इक्वल टू 0.05, P ऑफ E का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट E इक्वल टू 0.05, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E मतलब नॉट हैपनिंग द इवेंट E वो कितनी होगी, वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नॉट हैपनिंग इक्वल टू ऑलवेज, एंड ऑलवेज कितना होता है 1। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू को पुट करें तो ये हो गई हमारी पी ई बार इक्वल टू 1, तो पी ई बार इक्वल टू 1 माइनस 0.05 जो कि कितना हो गया 0.95।
PE बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बैग कंटेन्स 5 white ball, 4 red balls and 3 green balls. A ball is drawn at random. Find the probability that it is a red ball. तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें 3 केस दे रखे हैं। अगर मैं एक बॉल को क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ एट रैंडम, तो जो हमारी बॉल होनी चाहिए वो रेड बॉल होनी चाहिए। दूसरे वाले केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, जिसमें हमारी बॉल कैसी होनी चाहिए, ग्रीन बॉल। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। बैग के पास जो बॉल है वो हमारी कौन सी वाली, कितनी बॉल हैं, अगर मैं एक बैग में देखूं 5 वाइट बॉल हैं, ठीक है, और 4 रेड बॉल हैं, 1 2 3, और 3 हमारे पास कौन सी बॉल हैं, ग्रीन। 5 वाइट बॉल हैं, 4 हमारे पास है रेड बॉल, रेड। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, इसी चीज को हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कब, जब हम एक बॉल को सेलेक्ट करें या फिर 2 बॉल को सेलेक्ट करें। तो मैंने अगर बोला टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गई हमारे पास 5 + 4 + 3 = 12। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी हो गई ए रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल इक्वल टू क्या था, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम क्या बोलते थे कि जो भी हमारी फेवरेबल इवेंट है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितने हो जाएंगे, रेड बॉल इसमें कितनी है, 4 रेड बॉल, और ये वाली कौन सी बॉल है, व्हाइट बॉल, और ये हमारे पास ग्रीन बॉल। तो रेड बॉल 4 हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गई हमारे पास 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/3। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में अगर हम देखें, एक ग्रीन बॉल, यानी कि मैंने एक बैग में से एक बॉल को ड्रॉइंग किया और वो बॉल हमारी कौन सी होनी चाहिए, ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल की पॉसिबिलिटीज कितनी है, फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितने हो गए, 1 2 3, 3 ग्रीन बॉल हैं, तो 3 आउटकम हो गए हमारे पास फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इक्वल टू टोटल नंबर of favorable outcomes divided by total number of outcome, total number of outcomes कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो गए कितने, 3 डिवाइडेड बाय 12, यानी आंसर आ गया हमारे पास 1/4। तो सेकंड पार्ट के अगर हम एक ग्रीन बॉल सेलेक्ट करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रीन बॉल सेलेक्ट करने की 1/4। नेक्स्ट देखते हैं, ए बॉल विच इज नॉट ग्रीन। तो हमारे पास जो इवेंट है वो ऑलरेडी बता के रखी हुई है कि हमें बॉल ड्रॉन करनी है जो कि क्या ना हो, ग्रीन बॉल ना हो। तो वो बॉल कौन कौन सी हो सकती है, रेड भी हो सकती है चलेगा, और वाइट भी हो सकती है वो भी। तो नंबर ऑफ टोटल रेड बॉल हमारे पास कितनी है, 4, और नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी है, 5। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए, 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जिसमें हमारे पास ग्रीन बॉल ना हो इक्वल टू 9 बॉल्स हो सकती हैं, जो कि कौन कौन सी हो सकती हैं, रेड एंड वाइट, कोई सी भी हो सकती है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गए 12। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/4। ग्रीन बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी 3/4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ए डाइस इज थ्रोन वंस, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाइस को मैं एक बार क्या कर रहा हूं, रोल कर रहा हूं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कोई भी नंबर ग्रेटर देन 4 हो।
तो अगर हम डाइस की बात कर रहे हैं तो डाइस पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें, अगर हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 6। कौन कौन से नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए हमारे पास 6। और सबसे फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें उसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। यानी सपोज दैट इवेंट हमारी है n, जिसमें हमारे पास जो नंबर होना चाहिए वो किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, 4 से ग्रेटर देन 4। तो 4 से ग्रेटर देन नंबर कौन कौन से नंबर होंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से होंगे 5 एंड 6। अब हम टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम देखें, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी इन नंबर को हम काउंट करेंगे कितने हो गए 2। ठीक है 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने हैं 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम है और फेवरेबल आउटकम कितने हैं 2 हैं। तो हम देखें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, क्या होता है। फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो उसमें क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4, फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 2 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम की बात करें तो वो है हमारे पास 6। तो दिस इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। यानी कि नंबर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कौन कौन से हो गए फिर 1 2 3 एंड 4। 4 भी उसमें इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे बोला गया है इक्वल टू 4, लेस देन 4 एंड इक्वल टू 4। तो फेवरेबल आउटकम की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल टू 4, 1 2 3 4 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 6। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है इवेंट की, इवेंट हमारी ये है, नंबर जो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जिसमें हमारे पास कंडीशन है नंबर इज लेस देन इक्वल टू 4, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, 4 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आ जाएगा 2/3। अगर हम थर्ड पार्ट को देखें, ए प्राइम नंबर, यानी जो भी मैं बात करूं जो नंबर होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए प्राइम नंबर। तो थर्ड पार्ट में देखें प्रोबेबिलिटी जो हमारी इवेंट की है वो हमारा नंबर कैसा है प्राइम नंबर। तो 1 to 6 में अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो वो कितने हो जाएंगे 2 3 एंड 5। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल हमारे आउटकम हो गए 3 आउटकम, यानी 2 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो 3 आउटकम हो गए, 3 आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे कितने हैं 6। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हाफ। ठीक है, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी की बात करें अगर हम परसेंटेज में बोलें तो इसी को हम क्या बोलेंगे 50% आ सकते हैं। यानी आधे नंबर हमारे पास कैसे हैं प्राइम और आधे नंबर कैसे हैं हमारे पास नॉट प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब ए प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 एंड 6 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो मेरे कितने हैं 2 प्राइम नंबर। तो इस केस में अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इस इवेंट की 2 टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी 1/3 हो जाएगी। एन ऑड नंबर, अगर हम देखें ऑड नंबर कितने होंगे तो ऑड नंबर कितना होता है 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है एंड 5 ऑड नंबर है। तो हमारी जो इवेंट है एन ऑड नंबर, तो मैंने जो एक्सपेरिमेंट जो मैं करूंगा
तो उसमें जो नंबर आएंगे वो 1 to 6 आ सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे 6 हो गए। ऑड नंबर्स कितने आ सकते हैं? 3 ऑड नंबर आ सकते हैं, 1, 3 एंड 5। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे 3 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 3/6 इक्वल टू 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ticket is drawn at random from a bag containing the ticket numbers 1 to 40। यानी एक बैग है जिसमें एक टिकट को मैं अगर ड्रॉन करूं तो क्या होगा, उस पर जो नंबर लिखे हुए हैं उन काफी सारे टिकट, कितने टिकट हैं? 40 टिकट हैं, यानी 1 to 40 नंबर्स लिखे हुए हैं। एक टिकट को मैं निकालूंगा, ठीक है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि उस टिकट पे कोई भी नंबर आ सकता है, 1 to 40 नंबर आ सकते हैं। Then find the probability that the selected ticket has a number which is multiple of 5। तो अगर मैं अब सैंपल स्पेस की बात करूं, इस केस में अगर हम बात करें किसकी? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा? 1 2 3 4 अप टू 40 नंबर्स आ सकते हैं, यानी ये हमारे पास सैंपल स्पेस हो गए। और सैंपल स्पेस में अगर मैं बोलूं टोटल आउटकम कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 40 आउटकम्स हो जाएंगे। यानी वो टिकट कोई भी नंबर लेके आ सकता है, 1 2 3 4 अप टू 40 तक, ठीक है, 40 नंबर भी आएगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे पास इवेंट है, वो इवेंट बोल रही है कि नंबर जो होना चाहिए टिकट पर मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं फेवरेबल इवेंट, जो हमारे पास इवेंट है वो है नंबर मल्टीपल ऑफ 5, तो कौन कौन से 5 हो सकते हैं? अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने आ सकते हैं? 5 का मल्टीपल आएगा, यानी कि 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 8। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे 8 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए हमारे 40। तो अब मैं बोलूं अगर जो मुझे इवेंट है, जो इवेंट गिवन है जिसमें मेरा आउटकम क्या आना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 5, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 8, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 40, दिस इज इक्वल टू 1/5। P ऑफ E क्या है? P ऑफ E है नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 5। PE मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेलेक्टेड नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, तो ये कितनी होगी? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टेड? तो फर्स्ट पार्ट में एक इंफॉर्मेशन गिवन है, टोटल 20 बल्ब्स दिए हैं जिसमें 4 बल्ब हमारे कैसे हैं? डिफेक्टेड। तो हमारे पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो गए? अगर मैं बात करूं 20 बल्ब्स में 4 डिफेक्टेड बल्ब्स हैं, तो नॉन डिफेक्टेड वाले जो हो गए वो हमारे पास कितने हो गए? 16 बल्ब हो गए, ठीक है। अब इवेंट है 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम और प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टेड। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है, ये हो गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम।
अगर मैं एक बल्ब को जो भी निकालूंगा तो भाई वो डिफेक्टेड भी हो सकता है और नॉन डिफेक्टेड भी हो सकता है। तो 20 बल्ब ऐसे 1 बाय 1 हम देख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए हमारे पास 20, जिसमें हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम होंगे वो कितने होंगे, ओनली 4 होंगे, क्योंकि 4 डिफेक्टेड बल्ब हैं। तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए selected bulb is defected। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो डिफेक्टेड बल्ब की देखें तो डिफेक्टेड बल्ब कितने हैं 4, और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 20, या फिर मैं बोल सकता हूँ 16 प्लस 4, 4/20, दिस इज इक्वल टू 1/5। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टेड एंड इज नॉट रिप्लेस। मतलब कि जो हम बल्ब निकाल रहे हैं वो हमारा कैसा है, नॉट डिफेक्टेड है, और उसको हमने रिप्लेस नहीं किया है। तो यानी इस केस में मैंने एक बल्ब निकाला और उसके बाद वो बल्ब कैसा है, नॉट डिफेक्टेड, ठीक है, और उस बल्ब को अलग हटा के रख दिया। अब उसके बाद मेरा सैंपल स्पेस ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब जो हमारे पास नंबर ऑफ बल्ब्स रिमेनिंग बचे हुए हैं वो कितने हो जाएंगे, 19 बल्ब्स। 19 बल्ब्स में क्या है, नॉट डिफेक्टेड वाला हमारे पास हमने बल्ब को अलग निकाला है, यानी कि सही वाले बल्ब को निकाला है। तो सही वाले बल्ब हमारे पास कितने हो जाएंगे, फिर नॉट डिफेक्टेड हमारे पास हो जाएंगे 15, और डिफेक्टेड बल्ब्स जो हो जाएंगे 19 में से वो हो जाएंगे 4। सैंपल स्पेस ही हमारा चेंज हो गया। इस कंडीशन में नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट वाले बल्ब्स कितने हो जाएंगे 19, जिसमें हमारे पास 4 बल्ब तो कैसे हैं, डिफेक्टेड, प्लस 15 रिमेनिंग बल्ब्स जो हैं वो हैं नॉन डिफेक्टेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टेड। तो सेकंड पार्ट में हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बल्ब इज नॉट डिफेक्टेड। selected bulb is not defected। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है 15, क्योंकि 15 रिमेनिंग बल्ब्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हमारे पास कितने हो गए 19। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that card will be। हमें probability find out करनी है। एक कार्ड को हमने क्या किया है, सेलेक्ट किया है। One card is drawn, ठीक है, उसमें हमें बतानी है ए डायमंड होना चाहिए। इस सेकंड पार्ट में क्या है, एस होना चाहिए। तो डायमंड के कितने का टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कौन सी वाली, डायमंड वाली इवेंट, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के कितने होंगे, डायमंड के टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे हमारे पास 13। सो 13 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस हमारे पास कितने हैं, टोटल 52 नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, डिवाइडेड बाय 52, दिस इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। एन एस कितने होंगे, टोटल 4 एस के कार्ड होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की कितनी हो गई, 4 डिवाइडेड बाय 52। एस के कार्ड कितने होंगे हमारे पास 4। ब्लैक कार्ड टोटल कितने होंगे 26 कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास हो गए 52 और फेवरेबल आउटकम हो गए 26। सो दिस इज इक्वल टू 1/2। ए फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हो जाएंगे हमारे पास 12। 3 + 3 + 3 + 3। स्पेड, डायमंड और हर्ट एंड एक और कौन सा होगा,
स्पेड वाले हो गए, डायमंड हो गए, क्लब हो गए और हार्ट के हो गए। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हो गए हमारे पास 12। ठीक है, तो अब मुझे फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जो कार्ड आए। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो गए कितने 12 और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने हो गए 52 13 सॉरी 12। टोटल हमारे पास हो गए 52/12। तो आ जाएगा ये कितना 626 3/13। ठीक है, ए फेस कार्ड की अगर हम बात करें, ए रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड हमारे पास कितने होंगे टोटल रेड फेस कार्ड, यानी कि एक तो होंगे हमारे पास कौन से डायमंड वाले और एक होंगे कौन से हार्ट वाले, इस टाइप। टोटल फेस कार्ड ऑफ डायमंड वाले जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 3 और एक हो जाएंगे हमारे पास कौन से वाले हार्ट वाले भी 3। तो टोटल कितने हो गए 6 रेड कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड जो हो जाएंगे, तो 6 डिवाइडेड बाय 52 प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू। नेक्स्ट देखते हैं ए स्पेड के कार्ड कितने हो जाएंगे हमारे पास 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कार्ड इज स्पेड इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 52 1 बाय 4। द क्वीन ऑफ डायमंड की क्वीन हो तो भाई क्वीन कितनी होंगी डायमंड की, ओनली एंड ओनली 1 होगी। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी PE इक्वल टू 1/52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए चाइल्ड हैज ए डाई whose 6 faces shows the letter as given below, यानी एक डाइस पर जो 6 फेस हैं उस पर नंबर्स लिखे हुए हैं ABCDE एंड अगेन A। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट अगर हम इसका करें, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A और सेकंड पार्ट में D। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, यानी इसको मैं बोल दूं P ऑफ एक इवेंट है जिसमें हमें A चाहिए, वो क्या होगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऊपर क्या आएगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू ए आने की प्रोबेबिलिटी कितने नंबर आउटकम है जो फेवरेबल है वो 2 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा हमारे पास 6। सो दिस इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में बोला गया है डी आने की प्रोबेबिलिटी। तो डी आने की प्रोबेबिलिटी ओनली 1 चांस है जिस पर डी आ सकता है, एक ही बार में एक ही हमें क्या है एक ही अपीयरेंस होगा डी का, और टोटल अपीयरेंस हमारे पास कितने हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी P ऑफ दिस इवेंट जिसमें D आने की प्रोबेबिलिटी है, तो चांस है 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विद कंटेन 52 ट्यूसडे। तो हमारे पास जो लीप ईयर है, लीप ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ डेज होंगे 366 डेज, जिसमें मेरे पास होंगे 52 वीक्स प्लस 2 डेज। अब 2 डेज का कैसे फॉर्मेशन होगा, जैसे मान लो हमने एक रैंडमली कोई कैलेंडर उठाया और वो कौन सा है लीप ईयर वाला कैलेंडर है, उसमें देखूं मैं कि 52वें वाला जो वीक है उसका लास्ट डे मान लो सपोज जो भी डे है सपोज संडे रहा है, तो उसके नेक्स्ट 2 डेज जो आएंगे वो मंडे एंड ट्यूसडे आएंगे। ठीक है, ऐसे करके अगर हम देखें इनके कॉम्बिनेशन बनाएं संडे मंडे, फिर क्या हो सकता है मंडे ट्यूसडे,
ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे, फिर सैटरडे संडे। तो टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास जो ट्यूसडे है वो कब कब आ सकता है, दो पॉसिबिलिटीज हैं ट्यूसडे आने की, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो इसमें दो बार आ सकता है। तो हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट हमारी क्या है, ट्यूसडे आने की। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास, 52 वीक्स में तो 52 ट्यूसडे आएंगे ही, और 1 ट्यूसडे मुझे चाहिए, तो एक्स्ट्रा 1 ट्यूसडे आने की टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए हमारे पास, 7। ठीक है, जैसे सपोज बात करें संडे, 2 एक्स्ट्रा डेज जो हैं वो हमारे क्या क्या हो सकते हैं, संडे हो सकता है और मंडे हो सकता है। या फिर मंडे एंड ट्यूसडे। थर्सडे एंड फ्राइडे। अगला क्या हो सकता है, फ्राइडे एंड सैटरडे, फिर सैटरडे एंड संडे। तो कोई कैलेंडर सपोज उसकी 31 दिसंबर को सपोज वो सैटरडे पे फिनिश हुआ है, तो जो 2 डेज एक्स्ट्रा बचे हैं हमारे पास, सॉरी 52 वीक्स कंप्लीट, 52वां वीक जो होगा उसका लास्ट डे सपोज हमारा सैटरडे पे खत्म हुआ है, तो नेक्स्ट जो 2 डे बचे हैं, कौन सा वाला, 2 डेज जो बचे हैं, 30 दिसंबर एंड 31 दिसंबर, ऐसी भी हो सकती है ये वाली, और या ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है। तो यहाँ पे ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज कितनी है, इस टाइप से जो 2 दिन है वो ऐसे आ जाएं कॉन्टिन्यूस, या फिर 2 डेज कॉन्टिन्यूस ऐसे आ जाएं। तो हमारे पास केवल 2 फेवरेबल आउटकम है, और टोटल नंबर ऑफ हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी है, 7 है, इसीलिए 2/7। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए डाई इज ड्रॉप्ड एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगल रीजन। एक डाई है जिसको मैं एट रैंडम क्या कर रहा हूँ, इस रीजन पे हमने ड्रॉप किया। What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। तो एक हमारे पास रेक्टेंगल है, 3x2 का रेक्टेंगल है। ठीक है, अब जो मैंने जो डाइस जो ड्रॉप किया है वो किस में आना चाहिए, सर्कल के इनसाइड आना चाहिए। मतलब सर्कल के इनसाइड का मतलब है सर्कल के इनसाइड जो भी रीजन है उस रीजन में मेरा क्या आना चाहिए, डाइस आना चाहिए। तो भाई इतने रीजन का मतलब हो गया इस रीजन का एरिया। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमें सर्कल का क्या दिया है, डायमीटर दिया है, दिस इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, तो पाई 1 स्क्वायर अपॉन 4 यानी कि पाई बाय 4। अब मैं बात करूं जो कंप्लीट मेरा सैंपल स्पेस है, यानी वो हमारे पास ये वाला रीजन हो गया, कंप्लीट सैंपल स्पेस वाला तो ये रीजन हो गया पूरा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास अगर मैं देखूं मेरे पास सैंपल स्पेस 6 मीटर स्क्वायर का है, मतलब यहाँ पे इस रीजन में कहीं भी आ सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी हमारे लिए इवेंट है, इवेंट हमें बतानी है कि भाई मैं डाइस को ड्रॉप करूं तो वो इस सर्कल के इनसाइड आना चाहिए, मतलब इस रीजन में आना चाहिए। तो मेरा फेवरेबल आउटकम जो हो गया वो पाई/4 मीटर स्क्वायर एरिया में आना चाहिए, और टोटल आउटकम का जो रीजन हो गया 6 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो अब हम प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करें जो हमारी इवेंट है, जिसको मुझे बताया गया है कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1,
तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो कितनी हो गई, π/4 फेवरेबल रीजन हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल रीजन कितना हो गया 6, 4 × 6 π/24 मीट 20 सॉरी प्रोबेबिलिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम टाइप की हम क्या रखेंगे इसमें वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास हो गया π/24 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए रेड बॉल इज रैंडम फ्रॉम ए जार दैट कंटेन ओनली रेड, ब्लू एंड ऑरेंज बॉल्स इज 1/4। मतलब एक मेरे पास जार है, मैं इस जार के बारे में बात करूं तो इसमें कौन कौन सी बॉल है, रेड, ब्लू एंड ऑरेंज। रेड वाली बॉल्स हैं, ब्लू वाली बॉल्स हैं एंड ऑरेंज वाली बॉल्स हैं, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ बॉल्स हैं हमारे पास। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जो भी है वो हमारे पास कितनी गिवन है 1/4, ये मुझे क्या है गिवन। और रेड बॉल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ रेड बॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो मैं बोलूं n ऑफ r, रेड बॉल n है अगर इस जार में, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगी nr प्लस nb प्लस no, सो दिस इज इक्वल टू 1/4। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारा 4nr इक्वल टू nr प्लस nb प्लस no। nr को अगर मैं इस साइड सेंड करूं तो ये हो गया 3nr इक्वल टू nb प्लस no। सेकेंड क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज 1/3, यानी ब्लू बॉल को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है उस जार से वो है 1/3। तो सेम कंडीशन अगर हम ब्लू बॉल के लिए यहाँ पर देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज गिवन है जो कि 1/3, ये हमें नंबर क्या है 1/3 प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल सेलेक्ट की 1/3 गिवन है। अब मैं यहाँ पे देखूं कि भाई ब्लू बॉल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी कंडीशन है, क्या है कंडीशन, जार में नंबर ऑफ ब्लू बॉल मैंने क्या माना है NB, ठीक है, ऑरेंज बॉल NO, रेड बॉल NR। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल हमारे पास आउटकम कितने हो गए NB अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, टोटल ब्लू बॉल प्लस रेड बॉल प्लस ऑरेंज बॉल इक्वल टू 1/3। सॉल्व करें अगर हम 3NB इक्वल टू NB प्लस NR प्लस NO, NB इस साइड मूव कराएं तो ये हो गया 2NB इक्वल टू NR प्लस NO। क्या बोला गया है अब, इफ द जार कंटेन 10 ऑरेंज बॉल्स, यानी नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल कितनी है 10, तो 3NR इक्वल टू NB प्लस 10, 2NB इक्वल टू NR प्लस 10। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार। तो मेरे पास ऑरेंज बॉल तो ऑलरेडी गिवन है ना, n ऑरेंज बॉल कितनी है 10, इन दोनों बॉल्स की वैल्यू आ जाए मुझे सेपरेटली, तो मैं उन तीनों बॉल को ऐड कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। 2 इक्वेशंस गिवन है मुझे और 2 क्या है अननोन है, अननोन कौन से हैं NR और NB, इक्वेशन 2 है। इस इक्वेशन से अगर मैं बात करूं किसी एक चीज की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, सपोज यहाँ से हम NB की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो NB इक्वल टू आ जाएगा 3NR माइनस 10। इसको मैं क्या करूंगा, इसमें NB को पुट कर दें अगर हम, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ NB आ गया 3NR माइनस 10 इक्वल टू NR प्लस 10। सिंप्लीफाई करें 6NR माइनस 20 इक्वल टू NR प्लस 10, माइनस 20 इस साइड आएगा 30, NR इस साइड आएगा नेगेटिव NR, तो 5NR, ठीक है। NR की अगर मैं वैल्यू देखूं NR इक्वल टू 30/5, यानी NR इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ रेड बॉल जो हमारे पास हैं वो कितनी हो गई 6, नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल कितनी है 10। अब NR की वैल्यू अगर मैं 6 इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास ब्लू बॉल आ जाएंगी, तो NB इक्वल टू 3 × 6 × 8,
18 माइनस 10 यानी 8 यानी NB। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हमारे पास आ गई 8। तो अब मैं बोलूँ जार में टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है, वो है NB प्लस NR प्लस NO इक्वल टू NB है हमारे पास 8 प्लस 6 प्लस 10 कितनी हो गई है 24 आंसर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गई हमारे पास 24 सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ बॉल्स एज्यूम कर ली NR NB NO। अब जिस भी कंडीशन को यहाँ पे गिवन है, रेड बॉल ये सेलेक्टिंग है, रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो रेड बॉल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होनी चाहिए नंबर ऑफ रेड बॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल। ऐसे ही तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो 1/4, तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन बना ली और n ऑरेंज हमें दिया है, नंबर ऑफ टोटल ऑरेंज बॉल जो जार में है वो 10 है, तो n ऑरेंज रख दिया, ये आ गई। सेकंड बात हमें यहाँ पे दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज 1/3। तो ब्लू बॉल नंबर्स टोटल जो भी होंगे और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार इक्वल टू 1/3। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है, इक्वेशन को हमने फॉर्म किया 1 and 2, वहां से एक हमने वैल्यू रखी और वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, 3 different coin are tossed together, find the probability of getting exactly 2 head। तो 3 अगर मैं कॉइन को क्या करूं टॉस करूं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे कितने आते थे 8, यानी हेड 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 टेल टेल और टेल। फिर आता था हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड हेड, और फिर टेल टेल हेड टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 और 3, तो कितनी हो गई 3 डिवाइडेड बाय 8। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आए, इसका मतलब है 2 हेड भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं, तो कितने हो गए 1 2 3 4 बाय 8। एटलीस्ट 2 टेल्स, मतलब कम से कम 2 टेल आए, और ज्यादा से ज्यादा वाली भी चलेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा टेल कितनी हो गई हमारे पास 3 टेल आ जाए ये वाली, और एटलीस्ट 2 टेल, तो 2 टेल 2 टेल 2 टेल एंड 2 टेल्स कितनी हो गई, सॉरी 2 टेल्स। हाँ, ये वाली तीनों आ जाएं या फिर 3 टेल्स वाला तीनों टेल्स आ जाएं, या फिर हमारे पास 2 टेल आ जाएं, तो टोटल कितने हो गए 4/8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मोस्टली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच।